हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। लेक्चर नंबर 4, पार्ट 2 का 5th नंबर चैप्टर अकाउंटिंग रेशियोज एंड एनालिसिस, जिसमें हमने एक रेशियो सीख लिया है, क्रॉस प्रॉफिट रेशियो। और आज इस लेक्चर में हम सीखेंगे नेट प्रॉफिट रेशियो। सबसे पहले नेट प्रॉफिट रेशियो का वो फॉर्मूला आना चाहिए, जो फॉर्मूला आपके सामने दिख रहा है। नेट प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। जहां पर भी मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे वहां पे ऑलवेज आपका रेशियो आंसर रहेगा इन परसेंटेज, है ना। परसेंटेज में आपको आंसर मिलेगा। ओके, चलिए पहले तो आपको ये फॉर्मूला याद रखनी है। फॉर्मूला एकदम आसान है। नेट प्रॉफिट रेशियो है तो नेट प्रॉफिट ऊपर लिखना है, और नेट सेल्स आगे भी था ग्रॉस प्रॉफिट वाले रेशियो में, और यहाँ पर भी है, मतलब आपको दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, फॉर्मूला तो आसान है, याद रह जाएगी। अब आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा क्वेश्चन में से नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अगर दे दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, अब नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं उसका फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसमें आपको एकदम आसान सी बात समझनी है। टोटल इनकम जो भी होगी, टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंस, तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। और जो प्रॉफिट आएगा उसमें से अब टैक्स है उसको निकाल दीजिए, तो आफ्टर टैक्स मिल जाएगा। ठीक है, आप अगर टेक्स्ट बुक में देखोगे तो बहुत सारे लंबे फॉर्मूले दिए हैं, फॉर्मेट दिया है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। हमें यहाँ पर रेशियो निकालना है, तो रेशियो में कैसे भी निकाल सकता हूँ। तो टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंस माइनस टैक्स। ओके, चलिए, तो ये मुझे मिल जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और फिर नेट सेल्स अगर दे दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसका फॉर्मूला है नेट सेल्स इज इक्वल टू टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। ठीक है, ये बात आगे वाली ही है। ओके, तो अब इसके बेसिस पे एक एग्जांपल देखेंगे, ताकि आपको जो भी क्वेश्चन हो सारे सॉल्व हो जाए। ये रहा एग्जांपल। एग्जांपल आपको पता है कि मैं टेक्स्ट बुक का ही अभी करा रहा हूँ, तो ये है टेक्स्ट बुक का सम नंबर 7। उसमें आपको क्वेश्चन दिया है कि 5 नंबर और 6 नंबर के बेसिस पे आपको नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। फिर से एक बार मैं आपको रिपीट कर दूं, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। और क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बताया है कि भी क्वेश्चन नंबर 5 और 6 के बेसिस पे आपको नेट प्रॉफिट रेशियो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 5 का ही क्वेश्चन मैंने लिखा है। ठीक है, और उसके बेसिस पे मैं क्या फाइंड आउट करूंगा, नेट प्रॉफिट रेशियो। ओके, चलिए, तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट रेशियो अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आपको पता होना चाहिए कि उसका फॉर्मूला है क्या, है ना। चलिए, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा सॉल्यूशन, और फॉर्मूला लिख दूंगा नेट प्रॉफिट वाला। नेट प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया मेरा पहला काम। अब मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, अब मुझे यहाँ पर चाहिए नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चाहिए, नेट सेल्स चाहिए। ये दो बातें हैं, तो मुझे मेरा ये रेशियो मिल जाएगा। ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट डिटेल दी है। तो सबसे पहले आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वाला जो फॉर्मूला है वो याद रहना चाहिए। तो उसमें हमने क्या बताया, तो टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंस माइनस टैक्स, है ना। चलिए, तो पहले वो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, ताकि आपको कैसे काम करना है पता चले। यहाँ पे मैं आपको और एक फॉर्मूला लिख देता हूँ, नेट प्रॉफिट आफ्टर
टैक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे वो लिख लेते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंस जो भी आएगा आंसर उसमें से आप टैक्स क्या करोगे, लेस कर दोगे। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, चलिए ये मैंने लिख दिया फॉर्मूला। अब मुझे क्या चाहिए? तो भाई टोटल इनकम चाहिए, टोटल एक्सपेंस चाहिए। तो टोटल इनकम और एक्सपेंस तो सारी बातें आपको ऊपर क्वेश्चन में से ही मिल जाएगी। आपको पता लगना चाहिए कि ये एक्सपेंस है इनकम है ना। एक्सपेंस को एक्सपेंस में ऐड कर लीजिए, इनकम को इनकम में, ताकि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। चलिए, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 2 लाइन को छोड़ दूंगा ताकि एक क्वेश्चन में कर पाऊं। और अभी मुझे चाहिए टोटल इनकम। देखिए मैं कैसे काम कर रहा हूँ। मुझे क्या चाहिए? टोटल इनकम चाहिए। 2 लाइन छोड़ के मैं यहाँ पे लिखूंगा टोटल इनकम। अब इनकम का मतलब ऊपर क्वेश्चन में जितनी भी इनकम है वो सारी लिख लेनी है आपको। जितनी भी इनकम है सारी लिख लेनी है। तो ऊपर पहले से ही स्टार्ट कर दीजिए। नॉन ऑपरेटिंग अदर एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन ये एक्सपेंस है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है, सेल्स वो मेरी इनकम हो गई है ना। तो सेल्स जो मेरी इनकम है मैं वो लिख दूंगा। सेल्स इनकम में मैं लिख दूंगा सबसे पहले सेल्स। और सेल्स की अमाउंट है 6 लाख प्लस। और कौन सी आपको इनकम दिख रही है? देखिए सेल्स के बाद टैक्स रेट है ये इनकम ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। तो ये भी इनकम हो गई, दिख रहा है आपको? ये देखिए इनकम ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड 45,000। अच्छा, तो ये भी इनकम है, आप यहाँ पर ऐड कर दीजिए इंटरेस्ट एंड डिविडेंड 45,000। ठीक है, उसके बाद चेक करिए कोई इनकम है तो। उसके बाद सेल्स एक्सपेंस है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है और फाइनेंशियल एक्सपेंस है। तो और कोई इनकम नहीं है। तो इनकम हमारी फाइनल हो गई कितनी? तो सर इनकम हमारी फाइनल हो गई 6,45,000। ये हो गई हमारी इनकम है ना। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 6,45,000 माइनस मुझे टोटल एक्सपेंस चाहिए। तो क्या टोटल एक्सपेंस आपको दिए हैं? नहीं सर, वो भी फाइंड आउट करना है। तो कर दीजिए टोटल एक्सपेंसेस। आपको पता है जितने भी बाकी बच गए वो सारे एक्सपेंस है। जितने भी बाकी बच गए वो सारे एक्सपेंस है। आप टोटल कर सकते हो उसका। नॉन ऑपरेटिंग अदर एक्सपेंस। चलिए आपके पास वो क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन में देखिए ताकि मुझे स्क्रीन को ऊपर नीचे ना करना पड़े। आप अपनी टेक्स्ट बुक ले लीजिए और उसमें क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाइए। वो क्वेश्चन आपके साथ रहेगा। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन का आंसर लाने में दिक्कत ना हो। चलिए मैं एक्सपेंस लिख रहा हूं, आप देखना एक्सपेंस जितने भी हैं मैं बोल के आप देखते जाइए, मैं लिखते जाता हूं। जैसे कि नॉन ऑपरेटिंग अदर एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग अदर एक्सपेंस प्लस डेप्रिसिएशन प्लस एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस प्लस, चलो उसके बाद है सेल्स एक्सपेंस, सेल्स एक्सपेंस। उसके बाद है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उसके बाद है फिनेंशियल एक्सपेंस। ये सारे एक्सपेंस है। ठीक है, ये एक्सपेंस है, इसकी जो अमाउंट है मैं टोटल कर लेता हूं। चलिए अमाउंट है 35,000 प्लस 48,000 प्लस 75,000 प्लस 52,000। मेरे पास जगह है, मैं ऊपर ही लिख ले रहा हूँ 3,25,000 और प्लस 85,000। ठीक है, ये सारी हमने एक्सपेंस
की अमाउंट लिख ली। अब इसका अगर टोटल करेंगे तो टोटल आएगा 6,20,000। इसका टोटल कितना आता है? 6,20,000। समझ में आ रही है बात? तो ये मिल गया मुझे टोटल एक्सपेंस। तो ये जो हमारा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसका जो ये फॉर्मूला है उसमें टोटल इनकम आ गई, अब टोटल एक्सपेंस आ गया 6,20,000। ठीक है, चलिए, और माइनस टैक्स रेट कितना है? टैक्स रेट है सर 30%। देखिए ऊपर दिख रहा है टैक्स रेट कितना है? 30%। ओके, तो आप यहाँ पर आप लिख सकते हो 30%। ओके, इसको आप निकालोगे तो आएगा 25,000 आएगा ना। 6,45,000 माइनस 6,20,000 तो 25,000 आ गया। माइनस 30% करोगे तो आपका आंसर निकल के आएगा 17,500। कितना आ जाएगा? 17,500। ठीक है, तो ये आ गया मेरा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ गया अभी? 17,500, अरे 17,500। ओके, अब सारी बातें मेरे पास आ गई। तो मैं ऊपर जो क्वेश्चन हमने लिखा था नेट प्रॉफिट रेशियो उसमें आ जाते हैं, और नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया 17,500 डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। अब नेट सेल्स के लिए आपको क्या करना है? तो देखना है कि भाई ऊपर क्वेश्चन में आपको सिर्फ सेल्स दिया है कि सेल्स और सेल्स रिटर्न दोनों दिया है? तो सर सिर्फ सेल्स दिया है, तो मैंने क्या सिखाया? अगर सिर्फ सेल्स दिया है तो सेल्स ही आपका बन जाता है नेट सेल्स। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसका आंसर आ जाएगा 2.92%। ये हमारा फाइनल आंसर। आई होप आपको बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको फिर से एक बार बताना चाहूंगा कि फॉर्मूला याद कीजिए, और उसके रिगार्डिंग जो छोटे फॉर्मूला में दे रहा हूँ वो भी आपको याद करने हैं। अगर याद रहे तो ठीक है, वरना आपको दिक्कत आएगी। ओके, थैंक यू।